जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं करणी का एक सवाल, है ना। साथ ही इसमें सीखेंगे बच्चों हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, है ना। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले देखो हमने लिख रखा है x बराबर ये है बच्चों। यहाँ देखो ये रूट है, रूट में देखो यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता, तो मतलब क्या है बच्चों, हमेशा यहाँ 2 रहता है, मतलब ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, कई बार 3 रहता है तो क्यूब रूट हो जाता है, फोर्थ रहेगा तो फोर्थ रूट हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता तो हमेशा क्या होता है 2, यानी स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट वाली प्रॉब्लम है। तो देखो इसको कैसे हल करना, हमें एक्स बराबर ये दिया, वाई बराबर ये दिया है, तो हमें ये पूछा गया है। तो इसमें देखो बच्चों हमें क्या क्या मान निकालने हैं, तो हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स वाई निकालना है, वाई स्क्वायर। ठीक है, जबकि हमें दिया क्या क्या गया, खाली एक्स और वाई दिया है। ठीक है, तो हम इन्हीं की सहायता से क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और वाई स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आओ निकालते हैं। तो अगर देखो बच्चों यहाँ पे एक्स बराबर अपने क्या दे रखा है, √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। और देखो यहाँ y, तो ये दोनों लगभग एक दूसरे क्या है, उल्टा है। थोड़ा सा अगर इसको हम y को हल करें तो हमें देखो क्या मिल जाएगा, y बराबर, इसमें जो बच्चों अंश में है √5 माइनस √3, इसको क्या है बटे में लेके जाएं तो देखो क्या होगा, यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाला है नहीं, इसके जस्ट ऐसे रहेगा, प्लस √3। अब ये पूरा नीचे आएगा, नीचे आएगा तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये √5 माइनस √3। ठीक है, अभी यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हो बच्चों, ये पूरा आप क्या दिख रहा है, आपको x दिख रहा है, ये वाला x बराबर जो है √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3, तो ये पूरा वही दिख रहा है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं y बराबर, ये ऊपर 1 बटे 1 है ही है, अब इसने पूरे जगह हम क्या लिख देंगे, x इसकी, है ना। तो यहाँ से देखो बच्चों अगर हम एक्स वाई का मान निकालें तो अपने को एक्स वाई का मान क्या मिल जाएगा, एक्स वाई बराबर 1। देखो बच्चों हमने एक्स वाई का मान तो निकाल लिया। ठीक है, अभी क्या क्या निकालना है, हमें एक्स स्क्वायर निकालना है और वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आओ अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालते हैं। तो एक्स को लेके हल करते हैं बच्चों। तो एक्स बराबर हमने क्या लिया हुआ है, 5 प्लस √3 बटे, ठीक है, इतना है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो हर में है ना, परिमेय संख्या हटाने की कोशिश करेंगे, मतलब रूट हटाना है। तो क्या कर देंगे हम, सबसे पहले हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण में क्या होता है बच्चों, जो अंडर रूट होता है ना, उसके जो बीच में जो चिन्ह होते हैं उनको हटा देते हैं। उसका जो हटाने का मतलब ये होगा कि उसका उल्टा कर दें। यहाँ देखो ऋण है तो धन करके गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो उससे क्या होगा, ये हट जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। तो √5 प्लस √3, है ना, यहाँ देखो माइनस था, हमने यहाँ प्लस कर लिया। इसी तरह नीचे भी ये गुणा हो गया। तो देखो √5 प्लस √3, एक ब्रैकेट में ये है, ये तो मतलब ये दोनों क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। √5 प्लस √3 का क्या हुआ बच्चों, होल स्क्वायर। और यहाँ देखो बच्चों √5 माइनस √3, एक ब्रैकेट में प्लस में एक में माइनस, मतलब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप वाला जो फार्मूला होता है उस पर जाके सेट हो रहा है। मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों ऊपर वाले को a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है उससे खोल देंगे, तो √5 का स्क्वायर आएगा प्लस √3 का स्क्वायर, फिर 2ab होता है 2 √5 √3, है ना, ये गुणे में रहेगा वहाँ पे। यहाँ से देखो 5 आ जाएगा और यहाँ से 3। ठीक, तो x बराबर देखो बच्चों अपने क्या मिला, यहाँ से 5 का वर्ग, वो √5 का मतलब 5 आएगा, यहाँ से 3, 5 3 कितना हो जाएगा 8, और ये 2 अंडर रूट वाले गुणा हो जाएगा, 5 आई 15। और देखो बच्चों बटे में क्या आपका आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2, है ना। अब 2 से क्या है, ये पूरा कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो अपने को यहाँ से क्या आएगा 4 प्लस √15। ठीक है, ये क्या है देखो बच्चों x है, x अभी हमने थोड़ा सरल रूप में लिख लिया है, 4 प्लस √15। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, तो करना क्या होगा, हमें दोनों साइड में वर्क करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा अपने को, 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब इसका वर्ग खोलेंगे, 4 चौके 16, √15 का हानि वर्ग रहेगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर क्या होता है 2ab है ना, 4 दूनी 8 √15। अब यहाँ से थोड़ा सा हल करेंगे, 16 15 कितना हो जाएगा 31 प्लस 8√15। तो ये क्या दे बच्चों, देखो x² का मान निकाल लिया हमने यहाँ से, ठीक है। ये आ गया बच्चों x²। अब क्या करना है, हमें y² निकालना है। यहाँ से देखो हमने क्या निकाला था, y हमने थोड़ी देर पहले लिखा था y बराबर 1/x है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो x² है ना, इसका जस्ट अगर इसी में हम वर्क कर दें दोनों साइड में तो ये y² बराबर हो जाएगा 1/x² हो जाएगा है ना। तो इसी में ही नहीं हम x² अगर मान रख दें ऐसे करके तो 31 प्लस √15, तो ये y² आ जाएगा। देखो ये हर में फिर से परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे तो 31 माइनस 8√15। इसी तरह यहाँ से भी बच्चों 31 माइनस 8√15, ठीक है। तो अपने को ऊपर क्या देखो मिल जाएगा बच्चों, 31 माइनस 8√15 एक में गुणा करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। अब नीचे देखो बच्चों क्या हो रहा है, a माइनस बी a प्लस बी मतलब 31 का स्क्वायर माइनस 8√15 का होल स्क्वायर। तो y² बराबर देखो अपने कितना मिल जाएगा, 31 माइनस 8√15। 31 का वर्ग करेंगे तो अपने को मिलेगा 961, ठीक है। और 8√15 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये अपने को मिल जाएगा 960, ठीक है। तो इस तरह से y बराबर अपने को मिल जाएगा बच्चों 31 माइनस 8√15, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें क्या क्या निकाल लिया, हमने x² भी निकाल लिया और y² देखो हमने निकाल रखा है यहाँ से 31 माइनस 8√15। ये क्या हो गया अपना, ये y² आ गया है ना, और ये x² हो गया। xy हमने निकाल ही लिया। अब सीधा क्या करना बच्चों, मान पुटअप कर देना और अपने को उत्तर मिल जाएगा। तो अब मान रखते हैं, अब इसमें क्या है बच्चों, मान रख देंगे। देखो x² हमने क्या निकाला था, ये सामने लिखा है 31 प्लस 8√15, ठीक है। और xy हमने 1 निकाला है तो ये प्लस का 1 रहेगा। और y² देखो बच्चों हमने क्या निकालना है, यहीं पे लिखा है 31 माइनस 8√15। हर में भी सेम यही आ जाएगा 31 प्लस 8√15। यहाँ +1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा, चूँकि यहाँ माइनस है, ठीक। अब देखो बच्चों यहाँ से जो भी जुड़ रहा है जोड़ दो, जो घट रहा है उसको घटा दो। यहाँ देखो -8 15 और यहाँ के प्लस में है। इसी तरह यहाँ देखो ये कट जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ से जोड़ लेते हैं, 31 31 कितना होगा 62 और एक ये 63, 31 31 62 और 62 से ये -1 तो कितना हो जाएगा 61, ठीक है। तो यही क्या हुआ बच्चों, अपना उत्तर है। फाइनली अपना उत्तर आ जाता है। तो देखो बच्चों हमने x² प्लस xy प्लस y² बटे x² माइनस xy प्लस y² का मान निकाल लिया, जो आया 63/61 है ना। हमने इसमें क्या किया है बच्चों, सबसे पहले वो देखते हैं एक बार फिर से। तो देखो यहाँ पे x और y दे रखा था, हमने थोड़ा सा y में थोड़ा ध्यान दिया, x को दोनों एक जैसे दिख रहे थे, यहाँ से y/x मतलब एक दूसरे क्या थे, अपोजिट थे, ठीक है। तो वहाँ से xy निकाल लिया। फिर हमने x को थोड़ा सरल करते हुए सरल किया तो यहाँ 4 प्लस √15 है। फिर x² निकाला,
फिर इसी तरह से वाई स्क्वायर निकाला, फिर दोनों का मान क्या किया बच्चों हमने, सवाल में पुटअप कर दिया, फिर उसके बाद अपने को ये 63/61 उत्तर आ जाता है ना। इस तरह से बच्चों हमने इस सवाल को कंप्लीट किया। उम्मीद करूँगा बच्चों ये सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर बहुत अच्छे से समझ में आया बच्चों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह के सवाल सीखने में मदद मिले। जय हिंद।